क्लास 10 की जो मैथ्स है उसका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स कहते किसे हैं। जो ये टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स, तो सबसे पहले जानेंगे रियल नंबर्स होते क्या हैं, कहते किसे हैं। रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3, या जितने भी इंटीजर्स हैं 0 -2 -3, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम इसको इनको क्या लिख सकते हैं, p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी हमारे पास, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, p ओवर q की फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे पास जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। या अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन क्या है, तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ऐसे नंबर जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो, टर्मिनेट हो जाए, जैसे 0.2, या और या क्या हो जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग 0.333 एंड सो। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो इरेशनल नंबर क्या हो कहेंगे, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, ये दूसरी डेफिनेशन है। तो एग्जांपल के लिए 0.2576987543 एंड सो ऑन, ये खत्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी ये किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हमने देखा कि जो रियल नंबर है इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर में जो हमारे पास क्लास 10 है, इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। कौन कौन सी, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो वो दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। क्यों है ये प्राइम नंबर, क्योंकि ये एक, तो इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, क्योंकि क्या है, केवल 2 ही फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड 2। 3 के भी केवल क्या है, 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 3, यानी इनके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आए, 3 आए। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बात करते हैं कंपोजिट नंबर, और थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक, दूसरी चीज क्या होगी, 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। तो सर इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर का अगर एग्जांपल की बात करें 4 6 8 9 10 एंड सो। 4 क्यों, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 एंड 4, ये इसके फैक्टर होंगे। 6 क्यों, क्योंकि इसके क्या है, 1 2 3
एंड 6, इसके 4 फैक्टर हैं। ठीक, तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, ये चीज ध्यान देनी है। 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। जो 1 है वो ना तो हमारा प्राइम नंबर है, ना ही वो हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इस चीज को ध्यान रखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। ठीक, आपके पास एक क्वेश्चन आगे ये भी आएगा एलसीएम और एचसीएफ में कि द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हो गया आपका, 10 हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने के लिए पहले हमने 2 चीजें सीखी, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर से जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और दूसरा हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड इट इज यूनिक एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं, अभी हमने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। कैसे, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, उसके हम क्या करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड इट इज यूनिक। और वो उस नंबर के लिए जो मैंने प्राइम का प्रोडक्ट लिख रखा है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रखा है, वो उस नंबर के लिए क्या होगा, यूनिक होगा, केवल एक चीज को छोड़कर। वो कौन सी, उसके ऑर्डर को छोड़कर। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड इट इज यूनिक एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल में तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया 250 मैंने क्या किया, एक एग्जांपल है, इसको फैक्टराइज किया। जो हमारे पास फैक्टर निकालने की मेथड है वो हमारे पास 2 मेथड होते हैं। थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारे पास जो अगर किसी भी नंबर पे हमने क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो देयर आर 2 मेथड्स इन आवर सिलेबस। फर्स्ट वन प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5th से स्टार्ट हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यस, एक दूसरा ट्री मेथड, जिसको ट्री मेथड कहते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सभी को आता होगा। ये 250 था, इसको मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकाले। तो सबसे पहले इसके 1 पे 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा, ये 250 के क्या हो गए, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ट्री मेथड क्या होता है, ट्री मेथड होता है ये 250, ये किससे डिविजिबल है, 2 से। इस वाले बॉक्स में हम 2 लिखेंगे और इधर कितना 125, फिर ये 125 कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 5 और ये वाला 25, फिर ये वाला किस वाले किसमें हो जाएगा, 5 और इधर भी ये। तो ये कौन सा मेथड है, इस मेथड को कहते हैं, ये ट्री मेथड है प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने की, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक, तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे 250 के फैक्टर लिखे, 2 × 5 × 5 × 5। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 to the power 3। तो ये कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे में, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसके जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकाले उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में। और ये कहता है ये कि किसी फिक्स नंबर के लिए जो इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा वो यूनिक होगा, यानी ऐसे फैक्टर किसी दूसरे नंबर के नहीं होंगे। 2 × 5 to the power 3 ये किसी दूसरे के नहीं होंगे, ये केवल किसके होंगे, 250 के होंगे। तो ये क्या होता है, इट्स यूनिक एक्सेप्ट के सिवाय। क्या, मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया,
यहाँ पे 2 × 5 टू द पावर 3 था, अब मैंने क्या लिखा 5 टू द पावर 3 × 2। तो इस तरीके से जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये है। आई होप कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है LCM एंड HCF। दो टॉपिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। LCM क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल, ठीक हो गया। एंड HCF को बेटा कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि GCD। HCF की फुल फॉर्म होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। और GCD की मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो गया और HCF क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, ठीक। ये मेरे पास एक नंबर है 18 और दूसरा नंबर है 20, ठीक। हम इसका LCM और HCF निकालने की जो प्रोसेस है उसको समझ रहे हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक। LCM होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 18 है, 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक। और जो 20 है बहुत आसान, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 18 के जो फैक्टर आए हमारे पास 2 × 3 × 3, और जो 20 है उसके जो फैक्टर आए हमारे पास 2 × 2 × 5। बेटा जो जो कॉमन है दोनों में पहले उनको हम ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, ये गोली के अंदर डालते हैं, बस एक चीज है। तो जो HCF है, HCF किस किस का? 18 एंड 20। इसका लिखने का तरीका ये होता है HCF ऑफ 18 एंड 20। तो कितने नंबर ऐसे जो ब्रैकेट के अंदर आए? केवल एक ही है और वो है 2। तो यस 2 इज इट्स HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, इसका फैक्टर 2 भी आ रहा है, इसका फैक्टर 2 भी आ रहा है और ये हाईएस्ट है, तो इसके लिए इसका HCF कितना हो गया? 2 हो गया। LCM की बात करते हैं। LCM निकालने का तरीका क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 20। इसको कैसे निकालेंगे? तो पहला जो हमने ये ब्रैकेट के अंदर रखा है, सबसे पहले तो ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो दोनों को, फिर ऊपर जितने छूट गए 3 × 3 और नीचे 2 × 5। इस तरीके से जो हमारा LCM आया, LCM मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो दोनों की टेबल में आता है। देखते हैं 2 3 जा 6, 6 3 जा 80, 180। और बेटा 180 वो छोटा सा छोटा नंबर है जो 18 की टेबल में भी आता है और 20 की टेबल में भी आता है, तो ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इन ये फैक्टर हमने कहां से निकाले? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले। इसके बाद हम अगर सिलेबस की बात करें, पहला हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दूसरा हमने पढ़ा कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि एक थ्योरम आती है किस पे बेस्ड? HCF और LCM पे बेस्ड हमारे पास एक थ्योरम होती है। अगर वो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम क्या कहती है? अगर मेरे पास दो नंबर हैं A, B, ठीक हो गया, A, B मेरे पास दो नंबर है, थ्योरम कहती है कि HCF ऑफ A, B into LCM ऑफ A, B। जो A और B का जो HCF है और जो उनका क्या है LCM, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो ये किसके इक्वल आता है? A into B के इक्वल आता है। ये हमारी जो थ्योरम है वो कहती है। अभी हम पिछले वाले का इसको लेके चलते हैं कि यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए थे 18 एंड 20, ठीक हो गया। HCF और LCM की दोनों का निकला
निकला था। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। HCF कितना था बेटा 18, HCF थोड़ा सा लिख देते हैं, HCF ऑफ 18, 20 इज इक्वल टू कितना 2 और LCM कितना आएगा, LCM ऑफ 18, 20 इज इक्वल टू 180 आएगा, LCM क्या आएगा। तो बेटा जो थ्योरम कहती है, थ्योरम क्या कहती है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट 2 into 180 इज इक्वल टू कितना 360 और कह रहा है जो नंबर है उनके प्रोडक्ट के ऊपर आता है, तो नंबर उनका प्रोडक्ट करते हैं 18 into 20 इज इक्वल टू 18 2 जा 36। तो बेटा जो ये हमारे पास ये थ्योरम थी ये हमने क्या कर दी यहाँ एस्टेब्लिश कर दी कि यार ये वास्तव में हो रहा है कि अगर दो नंबर है उनका जो HCF और जो LCM होता है उसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो ये चीजें बड़ी ये सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, चाहे सीबीएसई पूछे चाहे उत्तराखंड बोर्ड पूछे, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो ये HCF LCM और दो नंबर है इनमें से किसी एक को क्या कर देगा वो मिस कर देगा और कहेगा वी हैव टू फाइंड दैट वन, यानी कि कहेगा ये HCF नहीं दे रखा, कह रहा है LCM दे रखा है और दो नंबर दे रखे हैं उनका HCF इतना LCM इतना है उसका HCF निकालो। ये बेटा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या HCF दे रखा है दोनों नंबर दे रखे हैं कहेगा LCM निकालो। या हो सकता है कि HCF LCM दोनों दे रखे हैं और एक नंबर मिस कर दिया उसने कहा इसका दूसरा नंबर फाइंड आउट करो, एक नंबर दे रखा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड या अदर बोर्ड में देखने को मिलते ही हैं। ठीक, एक और जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो इनका जो फेवरेट क्वेश्चन है हम स्पेशली कहेंगे इसका सीबीएसई का जो फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि इफ a is equal to p square q and b is equal to p q to the power 2, find the HCF and LCM of these। a और b का HCF और LCM क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो कैसे, सबसे पहले अगर किसी बच्चे को दिक्कत पड़ रही है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो उसको, p into q into q और b को क्या लिखेंगे हम p into q into q। बेटा HCF के लिए आपको बताया था गोली ऐसे गोली खींच लो, ये q इस वाले गोले के अंदर, ये q इस वाले गोले के अंदर। तो HCF of a b इज इक्वल क्या आ जाएगा, जो ये ब्रैकेट के अंदर आ रखे हैं उनको लिखेंगे p into q into q। तो क्या हो गया PQ स्क्वायर, HCF क्या निकल गया इसका PQ स्क्वायर। HCF बेटा ये समझो ऐसा नंबर जिससे ये दोनों के दोनों क्या होंगे डिविजिबल होंगे, तो वो क्या निकलेगा PQ स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, LCM की, इसका LCM कैसे निकालेंगे, LCM ऑफ a b। ये सीबीएसई का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये पूछता है सीबीएसई में इस तरीके के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो यस LCM निकालना है, LCM के लिए पहले जो ब्रैकेट के अंदर आके उनको लिख लेंगे p into q into q। अब बेटा यहाँ ऊपर से क्या छूटा, एक p छूट गया और एक q, इन दोनों को भी लिख लेंगे into p into q। फिर यहाँ नीचे से कुछ छूटा नहीं, यहाँ से कुछ नहीं छूटा, तो इसका LCM कितना हो गया p into p स्क्वायर q into q into q, यानी कि ये जो p स्क्वायर q क्यूब है ये इसकी टेबल में भी आएगा और इसकी टेबल में भी आएगा। इस तरीके से इसका LCM ये हो गया। ठीक, कभी कभी एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन किया था 250, इसके फैक्टर निकालने मैंने तो लिखा था मैंने 2 into दिया रहता है। इफ क्वेश्चन ऐसा देगा इफ 250 is equal to 2 to the power a into b to the power 3 into c, then find the value of a plus b plus c। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 250 हमारा जो सॉल्यूशन करने का तरीका होगा, 250 को हमने क्या रखा, 250 के मैंने फैक्टर किए 2 into 5 into 5 into 5, ये मैंने इसके फैक्टर। अब क्योंकि बेटा
ये इसके इक्वल दे रखा है। अभी हम केवल एग्जांपल्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करेंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो हमने अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये दे रखी थी और इक्वेशन सेकंड ये, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या हो गया 2 to the power a into b to the power 3 into c is equal, क्या हो गया 2 into 5 into 5 into 5 अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आ गई, ये c आ रहा है और यहाँ c कुछ है नहीं, तो बेटा इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये यही आए तो इंटू 1, थोड़ा सा ये यहाँ पे समझना है, ठीक। अब कंपेयर करो 2 to the power a, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, तो कंपेयरिंग की हमने a क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपकी 1, b की वैल्यू कितनी आ गई b to the power 3 और यहाँ 5 to the power 3 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी 5 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 1। Therefore, अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम अपनी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।